निकल पड़ेंगे कल सारे मुसलमान छुरियाँ लेके और अपने हाथों से जानवरों को ज़बह करेंगे, लेकिन काश जो इनके दिलों में हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नफ्सी ख्वाहिशात है, शैतानी खसलतें हैं, शैतानी फितरतें हैं, अदावतें हैं, काश उन्हें भी सरकरम कर लेते तो कमाल की बात होती। It is very easy to slaughter an animal, but the thing that matters is to understand the teachings of Eid al-Adha। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन्स हैं उनकी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो फेस्टिवल्स एक मैसेज पास ऑन करते हैं अपने फॉलोअर्स को, और उन्हें हक बनता है कि वो मैसेज को ग्रैब करें। जैसे कि हमारे हिंदुज़म है, सिखिज़म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, दिवाली हो, होली हो, बैसाखी हो, जो भी फेस्टिवल्स है वो एक मैसेज को पास ऑन करते हैं उनको, और उन्हें हक बनता है कि वो मैसेज को ग्रैब करें। Being a Muslim, it is my right to understand the teaching of Eid al-Adha, and after then it is my right to pass on that teaching to my community। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे इस्लाम के अंदर बहुत से प्रॉफिट्स आए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1,24,000, और हर एक प्रॉफिट की ही काम था कि अल्लाह की मैसेज अल्लाह के क्रिएशन तक पहुंचा देना। और उनमें से हमारा एक अजीम प्रॉफिट जिनका नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह। आप सब जानते हैं कि इंसान के पास जो है 3 चीज़ें हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत होती है, अपने जान से, अपने माल से और अपने औलाद से। ये बड़े ख़ास 3 चीज़ होते हैं इंसान को। अल्लाह ने अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन्हीं तीनों चीज़ों पर आजमाया, एग्जामाइन किया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्रूव किया कि वो हर जगह पे कामयाब हो गए। जब जान की बात आई तो नारे नमरूद में उतर गए, जब माल की बात आई तो अपने यार के नाम पर अपने सारा माल खर्च कर दिया, और जब औलाद की बात आई तो अल्लाह ने 10 ज़िलहज्जा के मौके पर हुक्म दिया कि इब्राहीम, जो आपका बेटा ख़ास इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिसे बड़ी मोहब्बत है आपको, इसको मेरे खातिर कुर्बान कर दे, इसको मेरे खातिर ज़बह कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई बहस नहीं किया, अपने बेटे को कहा कि पुत्र चलते हैं, आपको दावत पे लेके जाएंगे। सुनसान जगह पे खड़ा किया और कहा, मेरे पुत्र, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें ज़बह करना है, तुम्हारी क्या राय है? तो इस्माइल ज़बीउल्लाह ने फरमाया, मेरे बाबा, जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया वो करो आप, अनकरीब आप अपने बेटे को सब्र करने वालों में से पाओगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये फैज़ान नज़र थी या कि मकतब की करामत थी, सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। दोस्तों, कल जब आप जानवर के हलक पर छुरी चलाओगे ना, तो याद करना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान किया। आपने अल्लाह के हुक्म के नज़दीक क्या कुर्बान किया? आपने कौन सी सेक्रीफाइस अल्लाह के लिए किए? जानवर को ज़बह करना तो बड़ी आसान बात है। मुझे बता, क्या आपने इस दीन इस्लाम के लिए क्या कुर्बान, कौन सा अपना प्यारा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान किया है? ये ख़ास मैसेज है ईद उल अधा के मौके पे हम सबको समझना। दोस्तों, जो आप जानवर को ज़बह करते हो, जिन पैसों से तुमने जानवर को ख़रीदा है, वो पैसे हलाल के थे या हराम के थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपने अल्लाह के लिए क्या खर्च किया है, अल्लाह के लिए क्या कुर्बानी की है, वो तो बड़ी चीज़ें हैं। क्या आपने अपनी नफ्सी ख्वाहिशात, शैतानी फितरतें, हसद, कीना, बुग़्ज़, उनको कुर्बान किया कि नहीं किया? जानवर के हलक पर छुरी चलाना बड़ा आसान है, लेकिन अपनी नफ्सी ख्वाहिशात को सलकरम करना वो कमाल की बात है। जो हमारे हाजी साहिबान आज हज करने के लिए गए हैं, लब्बैक की सदाएं देते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि जिन पैसों से हम हज करने गए हैं, क्या वो पैसे हलाल के थे या हराम के थे? ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी समझना है। वह हालांकि अल्लाह ने वाज़ह किया है कि जो तुम्हारे जानवरों के गोश्त है और ये खून है, मेरे पास नहीं पहुंचता है। वलाकिन यनल्लाहु तक़वा मिनकुम, जो तुम्हारा दिल के तकवा है, दिल की ख्वाहिशें, दिल की जो राय है, वो मेरे पास पहुंचता है। इन जानवरों के गोश्त और खून मेरे पास नहीं पहुंचता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम तब तक कभी भी कामयाब नहीं हो जाओगे जब तक तुम अल्लाह के लिए कुछ अपने प्यारी चीज़ कुर्बान ना करोगे। दोस्तों, याद रखने लेना, कल जब अपने जानवरों को छुरी चलाओगे, याद करना कि हम अल्लाह के राह के लिए और अल्लाह के हुक्म के नज़दीक क्या कुछ कुर्बान कर देते हैं। और यही मैसेज है ईद उल अधा की। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए हाफिज़। हमारा सनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।